अस्सलाम वालेकुम। ये मैं आपको क्रेन दिखा रहा हूँ और आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ कि इसको ट्रक माउंटेड क्रेन क्यों कहते हैं। ट्रक माउंटेड मोबाइल क्रेन। ट्रक माउंटेड मोबाइल क्रेन इसको इसलिए कहते हैं कि ये जो इसका नीचे वाला हिस्सा है, ये एरिया जो पूरा मैं आपको दिखा रहा हूँ वीडियो में, ये इसको कहते हैं ट्रक। सही है, ये ट्रक एरिया है और ये इसके ऊपर जो है ये क्रेन है। ये दो पार्ट्स में बनती है मोबाइल क्रेन। मोबाइल इसको इसलिए कहते हैं कि ये खुद एक जगह से दूसरी जगह चल के जा सकती है, रिमोटली काम कर सकती है। तो ये ट्रक माउंटेड क्रेन के बारे में हम बात कर रहे थे। ये इसका नीचे वाला फ्रेम या इसका जो ट्रैवलिंग वाला सेक्शन है, इसको कहते हैं ट्रक, और इसके ऊपर माउंट की हुई है मोबाइल क्रेन। सही है, ये इसकी क्रेन का सेक्शन है ऊपर वाला, इसलिए इसको ट्रक माउंटेड कहते हैं कि जो ट्रक जैसे फ्रेम के ऊपर बनी होती है उसको ट्रक माउंटेड क्रेन कहते हैं। तो ये डिफरेंट कंपनीज की डिफरेंट डिज़ाइन में है और क्रेन्स की कई किस्में हैं जो इस वक्त मार्केट में चल रही हैं और उनका डिफरेंट रोल है। ये जो इसका नीचे वाला सेक्शन है ना, जिसको ट्रक कहते हैं, ये ट्रक की तरह ही वर्किंग करता है। इसमें सिर्फ एक नई चीज़ है, वो जो इसका पीटीओ है या इसके जो आउट रिगर्स लगे हुए हैं, बाकी ये सेम ट्रक की तरह ही है। लेकिन इसको आप ट्रक की तरह डील नहीं कर सकते क्योंकि इसका स्पेसिफाई है ना सारा कुछ। इसका ऊपर जो वेट है, इसकी जो मेकिंग है या बनावट कह लें, ये फिक्स है। इसके ऊपर आप वज़न लोड नहीं कर सकते। ये वैसा ट्रक नहीं है जो सामान वगैरह लोड करने के लिए होता है। ये एक ट्रक का फ्रेम है जिसके ऊपर क्रेन को जो है ना असेंबल किया हुआ है, इसलिए इसको ट्रक माउंटेड क्रेन कहते हैं। और इसके अलावा रफ़ टेरेन होती है, एक रफ़ टेरेन, उसके 4 बड़े बड़े टायर होते हैं, उसको ये आम ज़ुबान में 4 व्हील भी कह देते हैं। और एक इंडियन भाई था हमारे साथ, वो तो उसको बोलता था 4 चक्का वाला मोटा टायर। तो फ़िलहाल हम लोग ट्रक माउंटेड क्रेन के बारे में बात कर रहे हैं। इसके बाद आपको रफ़ टेरेन के बारे में भी बताऊंगा पूरा, और उसके बाद आएगी ऑल टेरेन, और फिर ये भी आपको बताऊंगा कि ये रफ़ टेरेन, ऑल टेरेन या ट्रक माउंटेड, इसका क्या मतलब क्या होता है। लेकिन ये आप देखें कि इनका काम करना जो है ना, इनका काम वो एक जैसा ही है सबका, लेकिन इसमें ट्रक माउंटेड या ऑल टेरेन या रफ़ टेरेन जो है वो डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट यूज़ होती हैं। तो इसलिए उनको स्पेसिफाई किया हुआ है कि ये ट्रक माउंटेड है, ये ऑल टेरेन है, ये रफ़ टेरेन है। सही है, लेकिन इनमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट है या सबसे जो अच्छी है वो है ऑल टेरेन। वो रफ़ टेरेन की जगह पे भी काम करती है और मोबाइल की तरह भी काम करती है, मोबाइल क्रेन की तरह भी, इसलिए उसको ऑल टेरेन कहते हैं। उसमें बहुत अच्छे अच्छे फंक्शन होते हैं जो मैं आने वाली वीडियोस में आपको समझाऊंगा। और आने वाली वीडियोस में इसके साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि ये इसकी मेन हुक है बड़ी वाली, और छोटी वाली को एक्सिलरी कहते हैं, एक्सिलरी हुक। और ये इसकी, कई लोग इसको फ्लाई जिप कहते हैं और कई इसको कहते हैं बूम एक्सटेंशन। सही है, तो इसके अलावा ये इसका मेन बूम है
और ये इसके बूम के सेक्शंस हैं। अरबी में इसको तोसीला बोलते हैं, वसला। और हम लोग पाकिस्तान में होते थे ना, तो हम इसको पेटियां बोलते थे, 4 पेटियों वाली क्रेन। और कुछ लोग 4 बूम वाली भी बोलते हैं। इसके 4 बूम्स हैं, ये 4 सेक्शंस हैं इसके। सही है, ये बिल्कुल नई क्रेन है अभी, तो काम भी माशाल्लाह सही करती है। ये जो फ्लाई जिप जिसको कहते हैं, या बूम एक्सटेंशन जो है, ये 2 पार्ट्स में होती है। एक ये आपको बाहर नज़र आ रहा है साफ, इसका लगाने का बड़ा आसान तरीका है, जिसको लगाना आता है ना उसके लिए। 2 पार्ट्स में होता है ये। इसकी कैपेसिटी अच्छी होती है। और ये पार्ट जो अंदर फोल्ड हुआ है छोटा वाला, ये मैं अभी वही सिर्फ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये पार्ट जो है ये बिल्कुल लाइट वेट के लिए होता है, लेकिन ये ज़्यादा हाइट पे काम करने के लिए होता है। ये अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ना, ये इसी साइड पे मेन जो बूम की एक्सटेंशन है, ये राइट साइड पे स्विंग करके इसको फिक्स करते हैं। और उसके बाद फिर जो अंदर वाला फोल्डिंग वाला पीस है, लास्ट वाला, उसको इसके बाद जब ये पूरा खुल के सामने बूम के आ जाएगा, तो उसके बाद उसको अनफोल्ड करके फ्रंट पे ले आएंगे। तो इसके बूम की हाइट और काम करने की जो वो है सलाहियत, वो बढ़ जाएगी पहले की निस्बत। सही है, तो आप इससे हाइट पे काम कर सकते हैं, ज़्यादा मैक्सिमम हाइट पे। ये मेन बूम के ऊपर शीव्स इसको कहते हैं, पुली जिसको कहते हैं, उर्दू में पुली कहते हैं, और अरबी में बकरा कहते हैं, बकरा। और इंग्लिश में इसको शीव कहते हैं, शीव। और ये ऊपर जो है ये 2 हैं। इससे पता चलता है कि इसके वायर ड्रम भी 2 हैं। और ये जो आपको नज़र आ रही हैं, ये हैवी वेट उठाने के लिए एक्स्ट्रा दी होती हैं, कि इसके साथ आप जो इसकी वायर की पार्ट लाइंस हैं, उनको आप ज़्यादा करके उस कैपेसिटी के मुताबिक वज़न उठा सकते हैं। ये 4 हैं, इसके ऊपर डबल करेंगे तो 8 हो जाएंगी। ये 6 हैं, इसके ऊपर डबल करेंगे तो ये 12 हो जाएंगी। और ये सिंगल जो है फ्रंट पे, ये एक्सिलरी के लिए है, सिंगल हुक के लिए, छोटी हुक के लिए। और ये छोटी हुक के लिए ही इस्तेमाल होती है, जितनी इसकी कैपेसिटी है। इसको आप डबल नहीं कर सकते, या इसके आगे आप जो है ना वो कोई दूसरी हुक नहीं लगा सकते। इस जगह पे दूसरी हुक नहीं लगा सकते, क्योंकि ये जो इसका मैकेनिज़्म बना हुआ है, ये खाली सिंगल हुक को फेस करने के लिए और सिंगल वायर के साथ जो इसकी कैपेसिटी बनती है उसको फेस करने के लिए ही इस्तेमाल होता है, और बना ही उसके लिए। आप इसके साथ कोई बड़ी हुक लगा के इसके साथ हैवी वेट उठाने की कोशिश करोगे, तो ये इसका जो सेक्शन है ना, ये फिर जो है ना वो फॉल्ट कर जाएगा। तो इसलिए हैवी वेट उठाने के लिए ये जो मेन बूम और मेन वायर है, ये ही इस्तेमाल होती है। और मेन हुक, ये मेन हुक है। इसकी कैपेसिटी आपको दिखाता हूँ। ये नज़र आ रहा होगा आपको, ये 55 टन उठाने के लिए है। 470 kg इसका अपना वेट है, और बाकी ये इसके सीरियल नंबर्स और स्ट्रेंथ वगैरह वो लिखे हुए हैं। ये 55 टन वेट उठाने के लिए इस्तेमाल हो सकती है। और 55 टन वेट उठाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये जो पार्ट लाइंस हैं, ये अभी मैंने 4 की हुई है, मेरा काम भी इतना ही है। 2 दिन पहले मैंने एक हैवी लिफ्ट की है, उसके लिए मुझे ये 8 करने पड़े थे, तो फिर दूसरे दिन ही मैंने इनको वापस कर दिया 4 पे, क्योंकि ये पार्ट लाइंस जितनी ज़्यादा होंगी तो आपकी जो है ना अप डाउन, वायर अप डाउन की स्पीड कम होती जाएगी। तो इस वजह से ये हम लोग 4 ही रखते हैं। इन 4 के साथ भी अच्छी कैपेसिटी बनती है।
तकरीबन 25 से 28 टन आप इस वायर की थिकनेस के साथ, 4 वायर्स के साथ आप 25 से 28 टन इससे उठा सकते हैं वेट इजीली। और अगर कोई छोटा काम हो 5 टन वाला तो वो इससे करते हैं, इससे। सही है। ये वायर जो है इसकी कैपेसिटी 7 टन है, इसकी कैपेसिटी 7 टन है, दोनों तरफ यही यूज़ हुआ है। और इसकी 5 टन विद सेफ वर्किंग लोड, SWL जिसको बोलते हैं। ये जो बूम के साथ आपको छोटी मोटी चीज़ें नज़र आ रही हैं ना, ये और ये, और वो जो पंखा सा चलता नज़र आ रहा है ना, LMI जिसको बोलते हैं, ये सारी चीज़ों की डिटेल आपको आने वाली वीडियोस में मिलेंगी। और मुझे जैसे जैसे मौका मिलता है मैं वीडियोस बना रहा हूँ और आपको इंशाल्लाह इस क्रेन के बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन दूंगा। और फिर उसके बाद ये सेक्शन इसलिए दिखा रहा हूँ कि इस वीडियो का टॉपिक था ट्रक माउंटेड क्रेन। सही है, तो ये आपको ट्रक के ऊपर से दिखा रहा हूँ, ट्रक की दिखा रहा हूँ इसका। बाकी जो मेरे जहन में आया जल्दी जल्दी मैंने बना दिया। अभी मेरे पास वीडियोस बनाने के लिए प्रॉपर इक्विपमेंट्स भी नहीं है, ये माइक्स वगैरह ये वो, लेकिन मैं अरेंज कर लूँगा इंशाल्लाह और वीडियोस में बनाता रहूँगा। और आप देखिएगा इंशाल्लाह आपको समझ भी आएगी और देखने में मज़ा भी आएगा। अभी मुझे पता है कि एक सवाल होगा, कल मैंने एक वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि ये 6 टन फिक्स है, तो ये 4.2 नज़र आ रहा है सामने, और इसके ऊपर जो है जिसके साथ इस 4.2 को कपल किया हुआ है, ये आपको क्लैंप्स नज़र आ रहे हैं, ऊपर बोल्ट भी नज़र आ रहे होंगे, नट, ये क्लैंप बने हुए हैं। सही है, इन 4 क्लैंप्स के साथ ऊपर एक 1.2 टन का पीस है जिसके साथ इसको 4.8 को कपल किया हुआ है, क्लैंप किया हुआ है, इसलिए ये दोनों मिलके 6 टन बनते हैं। ये 9 टन है और वो सामने 10 टन पड़ा हुआ है। टोटल ये क्रेन अपने ऊपर जो है वो 25 टन काउंटर वेट ले के चल सकती है। सही है, ट्रैवलिंग ये 25 टन इसके साथ साथ ही रहता है छोटे मोटे सफ़र के लिए। तो मैं इसको लेके गया था एक दफ़ा थोड़े लंबे सफ़र पे, तो फिर मैंने ये 6 टन जो है ना, ये खाली फिक्स है ना, ये क्लैंप्स लगे हुए दोनों साइडों पे आपको दिखा रहा हूँ। ये 6 टन जो है ना ये फिक्स है, और ये 7 था, ये 9 टन और वो 10 टन, 19 टन जो है ना 19 टन, ये मैंने लो बेड के ऊपर लोड किया हुआ था। और माशाल्लाह बड़े इजी तरीके से ये गई भागती हुई और बड़ा मज़ा आया। ये इसका ऊपर वाले केबिन का एयर कंडीशन है, ये पूरा सिस्टम लगा हुआ है। ये छोटी मोटी चीज़ें जो वीडियोस में आपको नज़र आ रही हैं ना, ये आने वाले दिनों में मैं इंशाल्लाह आपको एक एक चीज़ के बारे में ब्रीफ करूँगा, इसके बारे में भी बताऊँगा इंशाल्लाह। सही है, आप वीडियोस देखते रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करते रहें ताकि आने वाली वीडियोस आपको टाइम पे मिलती रहे। फिर आपको इंशाल्लाह अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन देखने और सुनने को मिलेगी। बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।